तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 में पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिस्सा फिश। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कोई ऐसी कॉमिक बुक पुस्तक आपने कभी पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेंट्स स्टोरीज। कॉमिक बुक्स में क्या होती हैं? कहानियाँ होती हैं। टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर, जो चित्रों के माध्यम से कई भी होती बताई जाती है, ऐसी कहानियाँ कॉमिक्स बुक्स में होती हैं। तो चैप्टर का नाम बताया मैंने आपको, गोपाल एंड द हिस्सा फिश। पिक्चर्स वाले लेसन है। इट वाज द सीजन फॉर हिस्सा फिश। ये हिस्सा फिश का जो है मौसम था। फिशरमैन कुड थिंक और नथिंग बट हिस्सा फिश। जो मछुआरे थे, फिशरमैन है ना, मछुआरे जो हैं हिस्सा फिश के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहे थे। नथिंग बट हिस्सा फिश के अलावा उनके दिमाग में, मछुआरों के दिमाग में और कोई बात थी नहीं, इसके अलावा कोई उनका विचार ही नहीं था। फिशर मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिस्सा फिश। और जो फिशर मोंगर्स थे, फिश मोंगर्स, मछुए के व्यापारी, मछली के व्यापारी, मोंगर्स है ना व्यापारी, मर्चेंट। वो मछली के व्यापारी जो हैं सोल्ड नथिंग बट हिस्सा फिश के अलावा और वो कुछ वो बेच नहीं रहे थे, मात्र हिस्सा फिश को ही बेच रहे थे। सोल्ड है ना, बेच रहे। सेकंड फॉर्म में सेल की, सोल्ड। थर्ड फॉर्म यही होती है। और फिश मोंगर्स का अर्थ होता है मछली के व्यापारी। कम बाई, और क्या करे थे? कम बाई द प्राइस ऑफ हिस्सा इज डाउन टुडे। आओ, लोगों से कह रहे थे, ग्राहकों से, कस्टमर से, आओ और हिस्सा फिश को खरीदो, क्योंकि आज हिस्सा फिश मछली के जो दर हैं, रेट हैं, मूल्य हैं, वो आज कम है। द हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिस्सा फिश। और जो हाउस होल्डर्स थे, मकान मालिक या किराएदार व्यक्ति जो भी थे, वो सब किराएदार, मकान मालिक, वो सभी हिस्सा फिश के अलावा और कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। हाउ वुड योर माई फॉर दैट हिस्सा? हाउ मच डिड यू पे द हिस्सा फिश? क्या बात हो रही थी? हाउ डिड यू पे फॉर हिस्सा फिश? आपने हिस्सा फिश मछली का कि क्या रेट दी, क्या मूल्य चुकाया? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। आपको विश्वास नहीं होगा यदि मैं आपको बताऊं, तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा। ऐसा उस महिला ने जो पूछा, तो उस आदमी ने ऐसा जवाब दिया के माध्यम से। एंड इन द पैलेस का मतलब महल, जहाँ राजा महाराजा रहते हैं उसको पैलेस बोलते हैं, और सामान्य जगह को प्लेस, स्थान बोलते हैं। तो एंड इन द पैलेस, महल में भी, राजा के महल में भी, टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिस्सा फिश। राजा के महल में लोग फिश, जो दरबारी थे, कोर्टियर है ना, दरबारी, राज दरबारी, जितने दरबारी होते हैं राजा के, वो दरबारी भी फिशा मछली के अलावा वो कोई चर्चा ही नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, केवल मात्र हिस्सा फिश जो है, हिस्सा मछली इसके बारे में बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन, खास आप भी देख पाते, द ह्यूज हिस्सा, वो विशाल बड़ी हिस्सा मछली को आप भी देख पाते, जो आई कोट इट वाज, जो मैंने आज पकड़ी थी, वो हिस्सा मछली आप देख पाते महाराज। चलो जाएंगे। हाँ, स्टॉप इट। तो महाराज गुस्सा आ गया, बातचीत बंद करो। क्या है? जब लगा रखा हिस्सा पीस। आर यू है कोर्टियर और फिशरमैन? राजा ने कहा दरबारियों से, कोर्टियर से, कि आप दरबारी हो या फिर मछुआरे हो? तो बार बार वो उस मछली के बारे में बात कर रहे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। बेचारे दरबारी जो हैं राजा के डांट से डर गए, और चुपचाप उन्होंने अपनी निगाह को नीचे कर लिया, अपनी गर्दन नीचे, अपनी निगाह नीचे कर ली और चुप हो गए। द किंग फेल्ट
गिल्टी। किंग मैंने राजा। राजा को भी थोड़ा सा दुख हुआ, खेद हुआ कि मैंने दरबार को डांट दिया है। आई एम सॉरी, सॉरी। मुझे खेद है, दुख है। आई लॉस्ट माई टेम्पर। टेम्पर का मतलब वो मोबाइल का टेम्पर ग्लास नहीं, टेम्पर का मतलब है मैंने मेरा आपा खो दिया है, मैं थोड़ा मैं नाराज हो गया हूँ, क्रोधित हो गया हूँ। नहीं, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिस्सा फिश एंड नो वन। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने थोड़ा मेरा आपा खो दिया, मैं नाराज़ हो गया हूँ। इट इज़ द सीजन फॉर हिस्सा फिश एंड नो वन। ये वास्तव में ये जो अभी समय चल रहा है, ये हिस्सा मछली का समय चल रहा है, इसमें हिस्सा मछली का व्यापार बहुत ज़ोर शोर चल रहा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं, नो वन। नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिस्सा फिश। यहाँ तक कि गोपाल भी किसी भी व्यक्ति को हिस्सा फिश के बारे में बातचीत करने से नहीं रोक सकता, चाहे भाई गोपाल अपना आप कितना चतुर चालाक समझता हो। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट भी किसी की व्यक्ति की बातचीत को बंद नहीं कर सकता इस हिस्सा फिश के बारे में, गोपाल भी। ओह अरे, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, ओह मेरा मानना है कि मैं है महाराज ने इस बातचीत को बंद कर सकता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? गोपाल कह रहे हैं। गोपाल। देन तक लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। देन तब तो फिर मुझे भी एक जो है एक विशाल बहुत बड़ी हिल्सा मछली जो है मुझे ख़रीदना होगा, और ब्रिंग इट टू द पैलेस, और इसे खरीद कर महल में लाना होगा। विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, इसके बारे में किसी को भी एक शब्द भी बताए बिना मुझे एक बहुत बड़ी विशाल जो है हिस्सा मछली को खरीद कर यहाँ पर महल में लाना होगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, महाराज मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट है ना, स्वीकार करना, कि हिल्सा फिश के बारे में जो बातचीत हो रही है इसको मैं बंद करा करूँगा। हाँ, फ्यू डेज लेटर, फ्यू डेज लेटर का मतलब कुछ दिनों बाद। वाई इज योर फेस हाफ शेवन, उसकी पत्नी कह रही है कि आपने ये आधी दाढ़ी क्यों बना रखी है, आधे चेहरे की। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, मैं एक हिल्सा मछली जो है खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मेरी सुनो प्लीज़ कृपया। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, व्हाट आर यू अप टू। पत्नी कह रही है उसके पति से, गोपाल से है कि मुझे सिर्फ कृपया मेरी बात सुनो, आप इस प्रकार की पॉसिबिलिटी संभव है, आप इस कंडीशन में बाहर नहीं जा सकते। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेस, इस अपमानजनक लज्जाजनक बेकार लगने वाले जो कपड़े हैं, पुराने कपड़े, फटे पुराने रैक्स, फटे पुराने कपड़े, इसमें आप इस स्थिति में आप बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, आपको क्या हो गया है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैंने आपको कितनी बार बताया। महिला पत्नी से कह रहा हूँ, मैंने आपको कितनी बार बताया कि आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक बहुत विशाल हिल्सा फिश मछली खरीदने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपको आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद एस, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपको क्या हो गया है। व्हाट आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद एस, आपने अपने चेहरे पे राख क्यों लगा रखी हैं। स्मीयरिंग का मतलब लगाना, रगड़ना। आई टोल्ड यू, मैंने बताया है कि आई एम ड्रेसिंग अप द टू बाई ए हिल्सा, मैंने आपको बताया कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही हैज़ गॉन मैड, इट्स हैपन टू हिम,
पत्नी कह रही है कि इनको पतिदेव को क्या हो गया है, आज क्या हो गया इनको। ही हैज़ गॉन, शायद ये पागल हो गए हैं। ही हैज़ गॉन मैड, मैड का मतलब पागल, पागल हो गए हैं इसलिए बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चलो जाए। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। गोपाल ने हिल्सा, एक बहुत बड़ी विशाल मछली खरीद ली और उसने महल की ओर जाना प्रारंभ कर दिया। टूवर्ड्स द पैलेस मतलब महल की ओर जाने लगा। मदर लुक एट दैट मैन, वहाँ कोई भी लोग जा रहे थे, आप चित्र में देख रहे हैं। माँ, बच्चे कह रहे हैं माँ लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो। इजंट ही कॉमिकल, वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो पागल हो गया, क्या हो गया इसको। व्यंग्यात्मक टिप्पणी। ही मस्ट बी ए मैडमैन, निश्चित रूप से कोई पागल होगा। आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा सोचना है, मेरा विचार है कि ही इज़ ए मिस्टिक, कोई रहस्य वाली बात है, रहस्य भरी बात है। यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू, राजा नहीं। तो वहाँ जब दरबार की तरफ गया तो वहाँ दरबार जो बाहर पहरेदार खड़े थे उन्होंने कहा आप राजा से नहीं मिल सकते हो, इस प्रकार से। हाँ, When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुंचा तो व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वहाँ पहरेदार खड़े थे, उन्होंने पूछा आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो गोपाल ने ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर डांस करना प्रारंभ कर दिया। बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, ज़ोर से मतलब गाते बजाते हुए, और उसने वहाँ पर नृत्य करना शुरू कर दिया महल के बाहर। जब उन्होंने पहरेदार ने गोपाल को अंदर नहीं जाने तो दिया। तो इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर। द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल हो गए हैं। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू बी एट वंस। गोपाल वॉज ब्रॉट, नहीं सॉरी, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत लाओ। यस, हाँ, योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, ठीक है, लाते हैं। तो गोपाल वॉज ब्राउट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, ये गोपाल है। इसकी कंडीशन देख लो आप। द मैन हैज लॉस हिज माइंड, या गोपाल ने अपना दिमाग संतुलन खो दिया है। कम कर दो। आई थिंक, मेरा मानना है, इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। आई थिंक, मेरा मानना है, इट्स ओनली ऑफ हिज क्रेजी, जो उसके पागलपन हरकतें हैं, करतूतें हैं, हरकतें हैं इसके पागलपन जैसी, ऐसा वो दरबारी वहाँ के लोग कह रहे थे। ओके, बाय, थैंक यू। ओके, मेरे भी ज्ञान आई थोड़ी सी।